ऑडिट में मेरे हैंड रिटन नोट्स को यूज़ करके देखो, मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस से बोल सकता हूँ कि तुम्हें चीज़ें काफ़ी हद तक याद हो जाएगी। सर, रीज़नेबल एश्योरेंस जैसी चीज़ ही नहीं, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स को अगर आपने ढंग से यूज़ करा एंड यू आर डूइंग द एक्टिव रिकॉलिंग, डूइंग द 2-3 टाइम्स रिवीजन, आपको चीज़ें याद होएगी। और हैंड रिटन नोट्स की सबसे बड़ी ख़ासियत क्या है? स्टूडेंट्स का ये रिव्यू होता है कि सर हमें रिवीजन करने में एफिशिएंसी फ़ील होता है, हमारा रिवीजन बहुत जल्दी हो जाता है। हम सर ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपका एक चैप्टर खोल लेते हैं, हमें रिवाइज़ हो जाता है। ऐसा बच्चों के रिव्यूज़ है। और आपको ऐसा फील होएगा, स्टार्ट विथ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर। आपको फील होएगा कि सर हैंड रिटन नोट से हमें चीजें काफी याद हो रही है। ठीक है, बट यहाँ पे बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको मैं एक बार टेकअप कर लेता हूँ। एक बार आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना, ताकि ये दूसरे बच्चों तक भी पहुंच सके। एंड अपन कुछ डिस्कशन कर लेते हैं जो बच्चों की डेफिनेटली क्वेरीज बार बार आती है। सर, ये हैंड रिटन नोट्स इनफ है क्या? हैंड रिटन नोट्स इनफ है क्या? आंसर इज डेफिनेटली यस। हैंड रिटन नोट्स में आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। सब कुछ कवर हो जाएगा, यहाँ तक कि आप किसी टीचर की बुक से भी कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा सर शायद मेरी हैंड रिटन नोट्स में ज़्यादा ही कंटेंट होगा। ठीक है। अच्छा, पर इसमें दो चीज़ें आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 5 के डिस्क्लोजर्स और ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट ये आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है? मैं ट्राई करूँ, अगर मेरे को टाइम मिल गया तो वो भी हैंड रिटन अपडेट कर दूँ। और चैप्टर नंबर 9 है ना, चैप्टर नंबर 9 में कुछ थोड़ा-सा पोर्शन पेंडिंग है अपडेट होना, वो अपडेट हो जाएगा। सून टू बी अपडेटेड। ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा आप कुछ भी देख लो, आपको सब कुछ वहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, कहीं-कहीं जगह पे मैंने अगर रेफ़र करने को बोला है कि एग्ज़ाम्पल्स को रेफ़र कर लेना। जैसे चैप्टर नंबर 7 में ऐसे 560 है, वहाँ पे 570 फाइनेंशियल ऑपरेटिंग इवेंट्स के एग्जांपल्स है, मैंने वहाँ पे बोल रखा है भाई बुक में एग्जांपल्स को रेफर कर लेना। तो वो जो जैसे आप पढ़ोगे आपको समझेगा कि कहीं कहीं अगर मैंने रेफरेंस के लिए बोल रखा है तो आपको बस वो एग्जांपल्स देखते हुए चलना है। ठीक है, बाकी हैंड रिटन नोट्स मोर देन इनफ है। अब सर, क्या हैंड रिटन नोट्स अगर अपन यूज कर रहे हैं तो क्या हमें कंसाइज नोट्स, जो कि मेरा कॉन्सेप्ट बुक है, या क्वेश्चन बैंक रेफर करने का जरूरत है क्या? पहले चीज को समझना। देखो, ये हैंड रिटन नोट्स पहले देख लो भाई, जिसने नहीं देखा। भाई बहुत सुंदर है, इतने प्यारे हैंड रिटन नोट्स है, इसलिए बच्चों को मजा आता है। और है ना, काफी फैला फैला के मैंने लिख रखे हैं। तो आपको पेजेस यहाँ पे दिखेंगे थोड़े से ज्यादा है। कंसाइज बुक जैसे मेरी 212 पेजेस की, तो हैंड रिटन नोट्स 300 पेजेस के ऊपर है। पर वो इसलिए है क्योंकि काफी चीजें फैली हुई है ना। देखो ना यार, एक एक पेज में कितना कितना छोटा छोटा सा लिखा हुआ है। ठीक है। अभी सुन, हैंड रिटन नोट्स वेबसाइट की फ्री रिसोर्सेज पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर लेना। अब मैं मुद्दे की बात करता हूँ। सर, कंसाइज नोट्स या क्वेश्चन बैंक को रेफर करने की जरूरत है क्या? तो पहले क्वेश्चन बैंक की अपन बात करते हैं। क्वेश्चन बैंक को आपको कैसे यूज करना है? क्वेश्चन बैंक स्मार्टली यूज होता है कि व्हेन यू आर डूइंग योर फर्स्ट रिवीजन, व्हेन यू आर डूइंग योर सेकंड रिवीजन, आपको उन क्वेश्चंस को कट करना होता है। कट 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 कट, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करना होता है। ठीक है। और उसके बाद में जब एग्जाम का 1.5 डेज होता है तो आपको केवल अपने एलडीआर क्वेश्चंस करने होते हैं। इसके अलावा सर क्वेश्चन बैंक आप रेफर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। देखो, क्वेश्चन बैंक अपने लिए क्या हो गया, प्रैक्टिस के लिए हो गया। इन योर फर्स्ट रिवीजन, इन योर सेकंड रिवीजन, यू आर डूइंग अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंसिवली। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस उस समय भी काटने हैं। एंड एलडीआर क्वेश्चंस में आपके गिने चुने क्वेश्चंस होने जो जो मैं ऑलरेडी आपके देता ही हूँ, आपको पता है। मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रायोरिटी क्वेश्चंस की पूरी वीडियो आपको मिलता ही है। ठीक है। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच भी ऑलरेडी है, राइटिंग प्रैक्टिस बैच भी है, आप उसको वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे मैंने फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन के हिसाब से कॉम्प्रिहेंसिवली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है एंड राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई है। बहुत ही स्मॉल बैच है, 15 to 18 आवर्स का, आप जाके चेक कर सकते हो। ठीक है। अब सुन, तो पहले चीज तो तुम्हें ये क्लैरिटी हो गई क्वेश्चन बैंक को कैसे यूज करना है। अब क्वेश्चन बैंक अब जब आप यूज करोगे ना, तो आपको क्लैरिटी और मिलेगी कि सर हमने जो हैंड रिटन नोट्स यूज करे वो कैसे लैंग्वेज फॉर्म में चल रहा है। क्योंकि हैंड रिटन नोट्स में क्या होता है, मैं ग्रामर पे फोकस नहीं कर रखा है। ग्रामर पे फोकस नहीं कर रखा है, अपन ने एरो वेरो बना के स्मार्टली चीजों को रिटेन करने की कोशिश करिए, लिखने की कोशिश करिए। आप क्या कर सकते हो, हैंड रिटन नोट्स के साथ में कोई सा भी आपने चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद में एक 30 मिनट्स की रीडिंग कर लो बुक से। 30 मिनट्स की फास्ट फॉरवर्ड रीडिंग कर लो। और कुछ भी अगर आपको लगता है हैंड रिटन नोट्स में कमी है, आप वहाँ पे अपडेट कर सकते हो। बहुत ही कम चीजें मिलेगी आपको कि हैंड रिटन नोट्स में कुछ ऐसा मिस हो गया पर्टिकुलरली पॉइंट। मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब 8 अगर पॉइंट है तो आपको 8 ही मिल जाएंगे, 7 भी नहीं मिलेगी। पर हाँ, 7 ही मिले तो एक पॉइंट अगर आपको लगता है अपडेट करने का, कर देना। ठीक है। पर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हैंड रिटन नोट्स है ऑल ओवर इंडिया। आपको इतने कॉम्प्रिहेंसिव नोट किसी के भी नहीं मिल सकते, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ। एंड मैं अगर बोल रहा हूँ ना, तो हवा में नहीं बोलता। भाई आप चेक करके जाना, वेबसाइट पे आप चेक करके जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्री रिसोर्सेज में, आप चेक करके जाना हैंड रिटन नोट्स को, कंसाइज नोट्स को, क्वेश्चन बैंक को। आपको फील होएगा कि सर बहुत अलग तरीके से सारी चीजें डिजाइन कर रखी है। ठीक है। तो हैंड रिटन नोट्स को भाई यूज करो। और आपको सबसे बड़ा फायदा क्या होगा सर,
ऐसी चीज़ों से आपको याद बड़ा ईज़िली हो जाता है। देखो कितना ईज़ी तरीके से एक-एक चीज़ को लिखा हुआ है, बहुत स्मार्टली तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको चीज़ें याद बहुत ईज़िली हो जाएगी, ठीक है? सो दिस इज़ ऑल फॉर द हैंड रिटन नोट्स जिनकी भी क्वेरीज़ है। राजा ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट डिस्क्लोज़र ये 2 टॉपिक है स्पेसिफिकली जो आपको अपनी कंसाइज़ बुक से रेफ़र करने पड़ेंगे, बाकी सब कुछ आप इससे रेफ़र कर सकते हो, एवरीथिंग। चैप्टर नंबर 9 का थोड़ा-सा पोर्शन है वो अपडेट मैं कर दूँगा। जस्ट गिव मी 2-3 डेज़ मेरे को बस टाइम मिल जाए मैं अपडेट कर दूँगा। और इसके अलावा एक बार आप कंसाइज़ नोट्स या क्वेश्चन बैंक जो भी आप रेफ़रेंस के लिए ले रहे हो, वहाँ पे आपको लैंग्वेज और बेटर निकल के आ जाएगी क्योंकि यहाँ पे मैंने ग्रामर पे फ़ोकस नहीं करा है। बट इर्रिस्पेक्टिव देखो आईसीएआई के जो एग्ज़ामिनर होता है ना, सो उसको एग्ज़ैक्ट लैंग्वेज चाहिए भी नहीं होती है। उसको ये चाहिए होता है कि भई पूरा सेंटेंस का मतलब निकल रहा है और इंपॉर्टेंट वर्ड्स वहाँ पे आ रहे हैं क्या? वो आपको मेरे इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो मिस हो जाए। और अगर कुछ मिस हो जाए ना तो मेरे को मैसेज करके बताना सर ये मिस है, ठीक है? बताना कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझा? क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हैंड रिटन नोट्स ये बहुत ही ब्यूटीफुल नोट्स है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। कम से कम 3 दोस्तों को बिल्कुल शेयर करना, ताकि और बच्चों को ऑडिट आसान लग सके क्योंकि ऑडिट है आसान, बस डिफ़िकल्ट बनाया गया है और मैं यहाँ पे सीए इंटरमीडिएट के बच्चों को ऑडिट आसान तरीके से ही पढ़ाता हूँ। वहाँ पे आपको लगने नहीं देता हूँ कि इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड और अपने कल से रिवीजन वीडियोज़ भी आ रहे हैं। डेली शाम को 7 बजे आपको रिवीजन वीडियोज़ मिलेंगे, तो आप उनको बहुत अच्छे से यूज़ करना। यूज़ इट फॉर एक्टिव रिकॉलिंग एंड सी द चेंज। एग्ज़म्पशन बिल्कुल आ सकती है बिकॉज़ आई एम देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस।